एक स्टैट पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड जीरो कर दिया। फिर जब लेकिन चाइना ने 20 जवान को, इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन, जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है। तो हम हमारे एनिमी के साथ उससे हम डील करने का अलग तरीका है कि हम चाइना से थोड़ा डरते हैं और बुली करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है। नहीं देखिए, नहीं ये नहीं। एक तो हर कंट्री के साथ नेचुरली तरीका अलग है, रिश्ते अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है। तो इफ एवरीथिंग वाज सेम यू डू नॉट नीड पीपल लाइक मी। फिर तो ऑटो पायलट में चलता। तो आप तो किताब निकाल लेते से स्टेप 1 2 3 4 5 मैनुअल ने कहा है तो आप चला लो। तो आपको वो असेसमेंट करनी होगी, उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस हमारी वीकनेस, बाकी परिणाम साइड इफेक्ट क्या हो सकते। जो आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि पिछले 30 साल में चाइना जो है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में आ गई। अभी अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें, करीब 30% से ज़्यादा चाइना में बनती। तो क्या होता है कि आप कुछ भी करें, बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती। तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना, जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली हकीकत में हुआ है, ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई, तो हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है अचानक बढ़ने लगे। अब आपके अगर फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, आपको इसके बेस मटेरियल्स कहीं एपीआई और बल्क ड्रग्स कहीं ना कहीं से चाहिए थे। अब ये दिस इज नॉट योर डूइंग बट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी ऐसी है कि ओनली प्लेस वेर यू कैन गेट दैट इज चाइना। तो इन वन वे टुडे वॉट जो चाइना के साथ जो व्यापार की चुनौती जो है, जो पिछले 30-40 साल से हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की, उसका परिणाम आप देख कि अगर वही एपीआई, एक जमाने में हम लोग एपीआई में काफी मशहूर थे, हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया। ये 1990s और अर्ली 2000s में हमने दिया। तो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए, तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के तर्क पे लोगों ने माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अलग अलग तरीके से बाधाएं डाले हैं एंड दे फ्रैंकली स्लोड इट डाउन। टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है, इसको आप अचानक बदल नहीं सकते, इसमें समय लगेगा। और एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना, देन यू विल सी द इम्पैक्ट।